Hello, good afternoon, friends. How are you all? I hope you are doing well. So, welcome to AK Education Group. So, in today's session, we will discussing about chapter number 8 of history class, जो कि हमारा टॉपिक है विटर विलेजेस थ्राइविंग एंड टाउन्स। तो हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी कभी इमेजिन किया है ऐसा कि या किसी लोहे की शॉप पर या फिर रोड की शॉप पर या फिर किसी वेल्डिंग शॉप पर आप उधर से गुजर रहे हो और आपने देखा कि वहां पर जो है जो आयरन है, लोहा है और स्टील है, उससे कुछ चीजें बनाई जा रही हो। आपने कभी ऐसी शॉप देखी है? अच्छा, अगर आपने देखी है तो आप उसे रियलाइज करो, मेमोराइज करो। और देखो, मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मैंने देखा एक हमारे आसपास में एक रोड शॉप थी जो कि वेडिंग शॉप थी। तो वेल्डिंग होती थी वहां पर, जैसे कि लोहे को आयरन स्टील से कुछ सामाने बनाया जाता था। तो वो क्या करते थे, बहुत सारे लोग होते थे वहां पर, एक दो लोग उसे क्या करते थे, रोड को, आयरन की रोड को हीट कर देते काफी ज्यादा टेम्परेचर में। बट मैं उस टाइम पर अवेयर नहीं थी और उसे फिर बीट करते थे ताकि उसे शेप दे सके। तो अब मुझे समझ में आया कि वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर शेप में एक पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए, उसे शेप देने के लिए वो इसलिए ऐसा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा अपने आसपास में। तो मैंने भी किया, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरे माइंड में भी थॉट्स आते थे, आपके माइंड में भी आते होंगे। मेरे माइंड में ये आता था कि ये जो लोहा है इससे इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ये मतलब इससे क्या चीज बनाई जा सकती है? इससे तो कुछ चीज नहीं बनाई जा सकती। लेकिन बाद में मुझे पता चला इससे तो हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि टूल्स बनाते हैं। जैसे कि लोहे की हमें छुरी दिखती है, नाइफ दिखता है ना, और तवा बनता है हमारे आसपास में, या फिर हम पेचकस, ये सारी चीजें हम बनाते हैं ना। बहुत सारी चीजें हम इन सब का यूज करते हैं, या फिर हम बहुत सारी स्टील से हम निडल्स भी बनाते हैं। तो बहुत चीजें बहुत फाइन वे में बनाई जाती है। तो आप लोगों के माइंड में है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? आपके माइंड में भी आया हुआ है ना। तो चलो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, देखो यहाँ पर एक लड़का है हमारी तरह ही, प्रभाकर। क्या नाम है इसका? प्रभाकर नाम का लड़का है ये। और ये क्या करता है, एट द ब्लैक स्मिथ्स की शॉप पर देखता है कि वहां पर बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं और टूल्स को वो बेचने के लिए बने हुए हैं। और फिर वो क्या करता है कि दो आदमी को देखता है, एक आदमी बर्निंग करता है फायर के अंदर रोड्स को, और दूसरा जो आदमी है वो क्या करता है, बीटिंग करता है रोड्स को। ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर शेप दे सके। अगर वो किसी को लोहा, हथौड़ा, ये एक्सिस से बनाते हैं ना, तो ये पर्टिकुलर शेप दे सके उसमें। और जब ये बनाते हैं ना तो इसमें काफी ज्यादा शोर होता है, काफी ज्यादा हॉट, सबसे ज्यादा उसे बहुत हीट करना पड़ता है। एंड फिर उसमें बहुत, जब उसे पीटते हैं तो बहुत शोर होता है ना। तो ये सारी चीजें वो बैठ के देख रहा था प्रभाकर उसमें। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अपनी स्टोरी को। देखो यहाँ पर क्या है कि आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर में देखते हैं यहाँ पर कि हम जो आयरन्स हैं, टूल्स है, इसका हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं। हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमें कहीं अपना हाउस बनाना होता है तो हम बहुत बड़ी बड़ी रोड लेकर आते हैं आयरन्स की, और वो फिर हम उसे अपनी छतों पर बिछाते हैं। देन हम उसे पूरा लेंटर बनाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, जो भी सीमेंट वगैरह है हम उसके ऊपर डालते हैं उसका। उसके बाद हम इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। क्या क्या चीजें करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहे हैं टूल्स दिख रहे हैं ना सभी को। ये देखो आयरन टूल्स हैं यहाँ पर, जो कि कल, स्ट्रॉन्ग, एक्सिस, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि ये चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, तो हमें ये देखना है। तो इसी तरीके से जो हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वहां पर भी इसकी जरूरत होती है। तो ये हमारे माइंड में आना चाहिए और आता है कि ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हमें कैसे, ये आइडिया हमें कहाँ से मिला। तो कहीं ना कोई इसकी हिस्ट्री होगी, है ना। तो हमें उसकी हिस्ट्री को आज जान लेते। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर 3000 ईयर एगो की बात है, जो कि एक एरा था
जिसे हम बोलते हैं मेगालिथिक एरा, जिसमें बहुत सारी चीजें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे निकाला। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि मतलब किसी चीज को खुदाई के थ्रू या फिर किसी स्टडी के थ्रू वो हमें बताते हैं ऑफ द फैक्ट, उसी के एविडेंस पर हम चीजों का सही पता लगा पाते हैं। तो उन्होंने भी क्या, आर्कियोलॉजिस्ट ने पता करा कि वहां पर 2500 ईयर एगो पहले उन्हें एक एविडेंस मिला, जो कि एविडेंस क्या था कि कुछ आयरन के टूल्स मिले, जो इंक्लूडिंग एक्सिस, जो कि क्या क्या मिला उन्हें, एक्सिस जिसे हम हथौड़ा बोलते हैं, क्लियरिंग, वो किस लिए यूज करते हैं? ताकि क्लियर कर सके वो फॉरेस्ट को। अगर हमने, आप लोग कभी पार्क गए हो या फिर कहीं पर भी किसी फॉरेस्ट में गए हो तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद वो बहुत बड़ी बड़ी ग्रासेस होती है, तो फिर उसे कुछ कटिंग वगैरह करने के लिए कुछ होता है उनके पास मशीन टाइप में। तो वो मशीन किस चीज से बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है लोहे से, ठीक है। या फिर बहुत सारी चीजें, हथौड़ा, फावड़ा, इस तरीके से हम बोलते हैं, तो वो सारी चीजें हमें दिखाई मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं। तो इस चीज का उन्होंने किस चीज में यूज किया? इरिगेशन के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब एग्रीकल्चर उस टाइम पर कुछ नहीं होता था, तो एग्रीकल्चर का भी स्टार्टिंग तभी हुआ ना जब उन्होंने ये सारी चीजें खोज ली है, ठीक है। तब वो मेगालिथिक एरा में वहां के लोगों ने ये सारी चीजें डेवलप कर ली थी, तब वो वहां पर एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब हमारे पास टेक्निक हो गई, जैसे कि अगर आज हमारे पास इंटरनेट ना होता तो हम क्या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं, या फिर आज हम यूट्यूब चला रहे होते? नहीं, है ना। तो आज से अगर हम 10 साल या 20 साल पहले जाएं तो बहुत सारी ट्रेडिशनल वे में ही हमारी पढ़ाई होती थी। हम स्कूल जाते थे, देन हम अगर हमें ट्यूशन लगाना होता था तो हम ट्यूशन भी लगाते थे और फिर अपने घर पर आके स्टडी करते थे। बट आज के टाइम में भी क्या होता है, अगर हम स्कूल नहीं जा पा रहे, कोरोना वायरस के टाइम में हम स्कूल नहीं जा पा रहे, और तो हम स्कूल नहीं जा पा रहे तो हम किसकी हेल्प कर रहे हैं? तो हमारे टीचर्स हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट ना होता तो हमारी कनेक्टिविटी ना बन पाती है ना। तो ये सारी चीजें ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो उस एरा में भी, उस ड्यूरेशन में भी उन लोगों ने धीरे धीरे ये चीजें डेवलप की। तो जो चीज हम फ्यूचर में नहीं सोच रहे, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें फ्यूचर में भी डेवलप होंगी, तो इंसान जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होता चला जाता है। और सिंस द जब वो धरती पर आया और जब तक वो मरेगा, तो मतलब क्या है कि ये जो एरा है, हर एक एरा में कुछ ना कुछ डेवलप हुआ है। तो हमारा जो ये एक्सेस वगैरह, ये जो हमारे आयरन से टूल्स बने हुए हैं, तो ये हमारे के मेगालिथिक पीरियड से स्टार्ट हुए हैं, और जो कि फिर धीरे धीरे हमारा और अलग जो क्राइटेरिया है, अलग ही सेक्टर है, उसमें भी डेवलप और उसमें भी हेल्पफुल रहा है, ठीक है, डेवलप करने में। तो यहाँ पर हमने इरिगेशन को देखा, यहाँ पर स्टार्ट हुआ जब हमारे पास फैसिलिटी हो गई कि ग्रास को काटने के लिए, हमारे पास फॉरेस्ट को काटने के लिए हमारे पास प्रॉपर टूल्स हैं। तो फिर क्या स्टार्ट हुआ? प्रोडक्शन काफी बड़ा एग्रीकल्चर का। देन एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हुआ तो वहाँ के जो किंग्स एंड किंगडम्स हैं, तो उन्होंने और डेवलप करने के बारे में सोचा, ताकि एग्रीकल्चर है उसे और सपोर्ट मिल सके, प्रोडक्शन को, प्लांटेशन को और डेवलप कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि जब ग्रो होने लगा, क्रॉप्स होने लगी, प्लांटेशन होने लगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नई नई हमें मिलने लगे, तो हम मार्केट में बेचने लगे। मार्केट में इसकी डिमांड हुई और डिमांड में हम उसे अच्छी क्वालिटी पर, अच्छे दाम पर हम उसे बेचने लगे। देन फिर हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, एज अ फार्मर हमें प्रॉफिट होता है। फिर प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स भी लगाती है ना। आज के टाइम में भी हमारे ऊपर टैक्स लगाती है ना, बट क्राइटेरिया चेंज हो गया, बट टैक्स तो लगाती है ना। फिर टैक्स के थ्रू क्या करती है, जब टैक्स लगा देती है उसके बाद वो क्या करती है, हमारे वेलफेयर के लिए स्कीम्स निकालती है, पॉलिसीज निकालती है, या फिर हमारे वेलफेयर के लिए रोड, सड़क, कैनाल्स, ये सारी चीजें बनवाती है, ताकि हम अपनी जिंदगी को आगे बहुत स्मूथली गुजार सके और नया डेवलप कर सके और मेहनत करें और ज्यादा तरक्की करें, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, जब वहाँ की जो किंग्स थे, तो प्रोडक्शन को क्या करा, और ज्यादा उगाने के लिए और इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या करा, और ज्यादा उनके सपोर्ट के लिए क्या क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमें पानी की बहुत जरूरत होती है, तो फिर उन्हें फैसिलिटी देना जरूरी है। और जब फैसिलिटी और ज्यादा आ जाएगी तो और ज्यादा प्रोडक्शन होगा और ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर गवर्नमेंट को भी टैक्स लगाएगी, गवर्नमेंट टैक्स का उसका यूजफुल
इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं अराउंड, यस, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये सारी चीजें हमें देखने को सारी मिलती है यहाँ पर। तो आप लोग क्या करना है, इसके यहाँ पर एक लिस्ट बनाना और यहाँ पर कि आर्मीज क्या क्या यूज करती है आज के टाइम में। जैसे ये गन हो गई, तो गन हो गई, तलवार हो गई, स्लेब्स, ये सारी चीजें जो है ये भी यूज होती है अदर सेक्टर में। हम बोलते हैं ना कि हमारी आर्मीज कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने वेपन्स हमारे पास है। तो ये वेपन्स कहाँ से बनते हैं, तो थिंक अबाउट इट, है ना। तो ये सारी चीजें यहीं से डेवलप स्टार्ट हुई है। ठीक है कि हु लिव्ड इन द विलेजेस, विलेजेस के अंदर कौन रहता है, किस टाइप के लोग रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो लोग हैं वो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स हैं जो कि इन द विलेजेस के अंदर रहते हैं। ऑलमोस्ट हम अपने इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस किस में, साउदर्न पार्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट। साउदर्न पार्ट में हम बेसिकली हम तमिल रीजन की बात करते हैं, जिसमें हम वहां पर देखते हैं कि जो लैंड ओनर्स हैं, जिसके पास लैंड्स है, उसे हम डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। और इसी तरीके से अगर हम नॉर्दर्न साइड में है तो हम उसे डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। तो चलो आज हम यही देखते हैं कि क्या बुलाते हैं। और गाइस इसे बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना और इसे अगर नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन हमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो लैंड ओनर्स है इन द तमिलनाडु, तो उसे क्या कहा जाता था, साउथ में है तो क्या कहा जाता था, नॉर्थ में है तो क्या कहा जाता था। तो इसे बहुत केयरफुली ध्यान से आपको इसे अटेंड करना है, सुनना है और फिर इसे नोट डाउन भी करना है अपनी कॉपी में, और आपको उसे रिविजन भी करना है सो दैट आप उसे भूले ना। और आप जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप उसे बिना कुछ सोचे आप उस पर सही मार्क करें और फिर अपना सक्सेस है आप उसे अचीव करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जिसके पास लैंड ओनर्स था, तो वो लैंड ओनर्स क्या था, उसे किस नाम से बोलते थे, वेलर के नाम से। ठीक है, जिसके पास लैंड हुआ करती थी उसे किसके नाम से जानते हैं, वेलर के नाम से। और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, हम जैसे नॉर्मल लोग होते थे, उन्हें किसके नाम से जानते हैं, ओजावर के नाम से। ओजावर एंड किसके नाम से जानते हैं, ओजावर के नाम। तो सबको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, है ना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर। एंड जिसके पास जमीन नहीं होती थी, लैंड नहीं होती थी, और या फिर लेबर्स होते हैं, कई बार अभी भी हम लोगों ने देखे है ना कि कुछ लोग क्या होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं होता है, उनके पास खुद की जमीन नहीं होती है, वो क्या करते हैं दूसरे के घर में नौकरी करते हैं एज ए लेबर, है ना, अभी भी है। तो क्या है, उन्हें क्या बोलते थे, उन्हें स्लेव्स बोलते थे। कई बार उन्हें हम क्या बोलते थे, कदाइशियार भी बोलते थे और अदाईमाई इन द साउदर्न एरियाज। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बहुत केयरफुली और रिमेम्बर होनी चाहिए एवरी टाइम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर साउदर्न पार्ट हो गया हमारे। इसमें क्या बोलते थे, ऑर्डिनरी पीपल्स को जावर बोलते थे, एंड जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे उसे वेलर बोलते थे। एंड जिसके पास जो लैंडलेस था, जिसके पास जमीन नहीं थी, तो उसे क्या बोलते थे, कदाइसियार एंड अदाईमाई। ठीक, और अगर हम नॉर्दर्न पार्ट में हम जाते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो नॉर्दर्न पार्ट में जो विलेज का हेडमैन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रामा भोजाकर के नाम से बोलते हैं। क्या नाम से बोलते हैं, ग्रामा भोजाकर। और ये ग्रामा भोजाकर कौन लोग होते थे, ये पावरफुल लोग हुआ करते थे जिसके पास लैंड हुआ करती थी, या फिर वो राजा हुआ करता था, या फिर किसी कहीं शासन कर रहे होते थे। तो बट ये क्या करते थे कि अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे में ये पावर जो है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती थी। जैसे कि आज के टाइम में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग अपने हिसाब से किसी भी कैंडिडेट को चुन सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। बट उस ड्यूरेशन में क्या होता था कि अगर कोई राजा है तो उसका बेटा भी राजा ही होता था, फिर उसका बेटा भी राजा, तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता। तो उसके पास ऑब्वियसली सबसे ज्यादा लैंड होगी, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड होगा, भोजा के नाम से। किस नाम से, ग्रामा भोजा के नाम से। तो फिर वो क्या करते थे कि इस जमीन का कहीं ना कहीं तो यूज करना है, तो वो क्या करते थे, स्लेव्स को और स्लेव्स कौन होते हैं, गुलाम, जिसे गुलाम बोलते हैं, जिसे अपने पास उसकी अपनी हेजेमनी बनाते हैं, तो उसे हम वो बुलाते थे। एंड फिर क्या करते थे, कुछ वर्कर्स को भी हायर करते थे ताकि वो उनके पास आके काम करें, जो बाकी का काम है कल्टीवेशन का या फिर बुआई या फिर जो भी एग्रीकल्चर का काम करते थे, तो वो करवाते थे उनसे। ठीक है, और फिर उसके बाद
टैक्स भी कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम द विलेज, लोगों से टैक्स भी कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आपको यहाँ तक समझ में आई? अगर हम यहाँ पर बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर आज के टाइम में तमिल, तो यहाँ पर अर्लीस्ट जो तमिल कंपोजिशन है वो किसका है? कंपोजिशन वो संगम लिटरेचर का है, जो कि 2300 ईयर एगो की बात है। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in the assemblies। तो जो असेंबलीज होती थी उसे हम क्या बोलते हैं? संगम के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, या जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हमें समझ में आ गई होगी आई होप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड अबाउट द सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टोरीज क्या है, ट्रेवल किस तरीके से करते थे लोग में, और स्कल्पचर क्या होती थी, आर्कियोलॉजी क्या है, मतलब ये सारी चीजें जानेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों ने कभी सुना है जाताकाज के बारे में? आई थिंक नहीं सुना होगा, या फिर सुना होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि क्या है। तो ये क्या है कि ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, और इन्होंने लिखा है कि जो डाउन है प्रिजर्व करते हैं, जो कि बुद्धिस्ट मॉक्स है, इन्होंने बोला है कि हियर इज अ पार्ट ऑफ द जताका। ये किसके पार्ट है? जताकाज के स्टोरी। और जो कि इनकी स्टोरी क्या बताती है कि जो पुअर मैन है वो भी धीरे धीरे क्या बन सकते हैं? अमीर बन सकते हैं, बिकम द रिच बन सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक ये बहुत क्लेवर पुअर मैन की स्टोरी है, इसे एक बार पढ़ना, या फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाऊंगी एट द लास्ट, बट आप इसे खुद पढ़ेंगे। बहुत सिंपल और बहुत अच्छी स्टोरी है, तो इसे एक बार जाके जरूर देखना। ठीक है, वी कैन यूज अदर काइंड ऑफ एविडेंस। हमें बहुत अलग तरीके के एविडेंस नजर आते हैं यहाँ पर, जो कि अबाउट लाइफ इन सम ऑफ द अर्ली सिटीज। जो पहले की सिटीज में किस तरीके के वो किस तरीके से रहते थे, क्या उनकी लाइफ थी, क्या कल्चर थे, तो क्या कर सीन्स थे, डिपिक्टिंग थे, पीपल्स किस तरीके से डिपिक्ट करते थे, लिविंग इन द टाउन्स एंड विलेज, कहाँ रहते थे वो, लिविंग टाउन्स के अंदर, विलेजेस के अंदर, एज वेल एज फॉरेस्ट के कुछ लोग फॉरेस्ट के अंदर भी रहते थे। तो many of these structures were used to decorate railing, pillars and gateway of building that were visited by the peoples। तो यहाँ पर ये इस तरीके से विजिटेड करते थे। ठीक है, बार-बार नीचे हो जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये देखो, ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ये मैन है, और यहाँ पर ये देखो कंपाइल किस तरीके से स्टाइल, और ये देखो यहाँ किस तरीके से स्कल्पचर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये स्कल्पचर कहाँ दिखाई देते हैं? ये हमें साक्षी में दिखाई देते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में मैच द फॉलोइंग्स आ जाते हैं, और मैच द फॉलोइंग्स में हमें जैसे कई बार साक्षी इन विच स्टेट, तो ऐसे दे देंगे, और फिर जैसे दे देंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऐसे दे देंगे, और फिर हमें उस पर राइट क्लिक करना होता है। तो कई भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें कंफ्यूज करता है इन द जब हम एग्जाम देते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे मैंने जो बहुत सारी सिटीज है उनका डेवलप किस तरीके से हुआ। ठीक है, अबाउट 2500 ईयर एगो की बात है। यहाँ पर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद जो है, हमने पढ़ा था महाजनपद के बारे में, तो आप चैप्टर नंबर 5 एक बार जरूर देख लेना जाकर, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो सके। वहां पर भी हमने पढ़ा था कि बहुत बड़ी फोर्टिफिकेशन वॉल होती थी, एंड मैनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोर्ट्स। वहां पर हमें पोर्ट्स देखने को मिले, केरामिक देखने को मिली, अरेंज वन टॉप ऑफ द अदर्स, एक दूसरे के ऊपर देखो कितने फाइन तरीके से यहाँ पर ये चीजें हमें देखने को मिल रही है ना, सबको दिखाई दे रही है ना। ये सारी चीजें एक बार अच्छे से केयरफुली देखना अपने बुक के अंदर। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अदर नोन एज अ रिंग वेल, दिस सीम टू हैव बीन यूज्ड एज अ टॉयलेट। कुछ चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि टॉयलेट्स है, एंड इन सब केसेस ड्रेनेज सिस्टम में, गार्बेज डंप, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दिस रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअली हाउस। सबके घर में एक इंडिविजुअली, हर एक इंसान के घर में ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ प्लेसेस, मार्केट, होम्स, ऑर्डिनरी पीपल्स, परहैप्स सम येट टू डिस्कवर बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, others made of woods, mud, bricks and dirty may not have survived। ये सारी चीजें नहीं सर्वाइव कर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि another way of the finding out about the early cities in form of the accounts of sailor and traveler who visited them। One of the most detailed account that has found was by the unknown Greek sailor। He described all the ports he visited fine। अब हम यहाँ पर कुछ चीजें देखेंगे जो कि
ये देखिए यहाँ पर कि कुछ उस ड्यूरेशन में कुछ इस तरीके का व्यापार ट्रेड वगैरह भी होता था, जिससे फॉरेनर से, जिसे हम कई बार हम शिप के थ्रू, कई बार हम नैरो स्ट्रिप जो मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट मिला होता है और उसके बीच में नैरो से स्ट्रिप जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट भी बोलते हैं। तो उस स्ट्रेट से होकर जो कुछ सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, तो वहां पर क्या करते थे, जो पोर्टमैन होता था वो बहुत स्किलफुली वहां से एक्सपीरियंस कर, बहुत स्किलफुली बहुत अच्छे से निकाल के लेके जाता था। कुछ चीजें हमें इसी स्ट्रिप के थ्रू हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने को मिलता है। हमारी कंट्री कुछ इंपोर्ट भी करती थी, जैसे कि वाइन, कॉपर, टी, कोरल्स, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। ये सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट भी देखने को मिलता है। कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि plants from the Himalayas, ivory, agate, carnelian, cotton, silk and perfumes etc. तो ये सारी चीजें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसमें कॉइन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉइन्स किस तरीके से यूज होते थे अलग अलग। हम आज के टाइम में कॉइन्स को एज ए वेल्थ लेते हैं, उस टाइम पे भी एज ए वेल्थ लेते थे इन टर्म्स ऑफ कॉइन। यहाँ पर हमें थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स देखने को मिलते हैं इन दिस पीरियड्स में। द अर्लीस्ट कॉइन विच वर यूज्ड अबाउट 500 ईयर एगो, पंचमार्क कॉइन सच एज द, यहाँ पर जो पंचमार्क कॉइन दिखाए हुए हैं ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ पंचिंग करते थे, कुछ चीज लेते थे एंड पंच करते थे उसके ऊपर। कुछ पंचिंग इसलिए कॉइन्स यूज करते थे क्योंकि जो भी उस ड्यूरेशन में किंग हुआ था वो अपनी पावर को दिखाने के लिए या फिर अपनी शक्ति को दिखाने के लिए वो ये पंचिंग का यूज करता था, ठीक है। और बहुत सारे टाइप के कॉइन्स हमें देखने को मिले, जैसे रेक्टेंगुलर, समटाइम्स स्क्वायर, राउंड शेप, कटआउट्स ऑफ मेटल, सीड्स मेड ऑफ प्लेटर। इस तरीके से हमें बहुत सारे स्पेरिकल शेप में भी हमें बहुत सारे कॉइन्स के और उसके ऊपर स्टैम्प जो इंस्क्राइब हुए हैं वो सारे हमें नजर आते हैं। पंच coins are found over the most part of the subcontinent and remain in the circulation till the early centuries। तो हमें ये चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये चीजें, हमें ये पोएम है, ये इसकी इतनी जरूरत नहीं है, बट एक बार इंटरेस्टिंग है, बट एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सिटीज विद मैनी फंक्शंस। तो यहाँ पर किस तरीके के फंक्शंस हुआ करते थे, देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज के नाम से सिंगल टाउन वाज इम्पोर्टेंट फॉर अ वैरायटीज रीजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा एक मथुरा। मथुरा जो है वो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर द more than 2000 years ago इसमें है, क्योंकि it was important because it located crossroad or two major routes of travel। जैसे कि ट्रेवल एंड ट्रेड हम यहाँ से कर सकते थे, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट हम जा सकते थे, नॉर्थ टू साउथ हम यहाँ से जा सकते हैं। तो देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, द सेवरल सीरीज फार्मर्स एंड हेडर्स आर एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड द फूड ऑफ पीपल्स फॉर पीपल्स इन द सिटी। मथुरा वाज आल्सो सेंटर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स, यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, वाज प्रोड्यूस अराउंड 2000 ईयर एगो की बात। यहाँ पर हमें देखेंगे कि अराउंड द 2000 years मथुरा बिकम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशाना। जो कुशाना एम्पायर था उस ड्यूरेशन में अराउंड द 2000 ईयर एगो मथुरा बिकम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशाना, अबाउट whom you will reading chapter number 9 जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मथुरा also called a religious center, जो कि हम देखते हैं जिसमें बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जैनाश्रीज ये सारे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर था। वर्शिप ऑफ, यहाँ पर कृष्णा की वर्शिप होती थी। सेवरल इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्टोन्स, स्लैब, स्टेच्यू इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये मथुरा में, इसलिए जनरली लोग मथुरा कहाँ पर है, ये है यूपी के अंदर, ठीक है। और कुछ चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं इंस्क्रिप्शन के ऊपर रिकॉर्डेड है, वो गिफ्ट मेड बाय मैन, समटाइम वुमेन भी बनाती है, मोनास्ट्रीज मेड बाय द किंग्स एंड क्वींस यहाँ पर होती थी, ऑफिसर, मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी, ये सारे इस सिटी के अंदर रहते थे ये लोग। और इंस्क्रिप्शन फॉर मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, यहाँ पर
गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वेवर, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूम यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्राफ्ट एंड क्राफ्ट की पर्सन की बात करें तो हमें पॉटरीज नजर आती है, जो कि हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी जो हमें दिखाई देती है। ये ब्लैक पे पॉटरी एविडेंसेस हमें मिलते हैं, तो हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि ये ब्लैक पे है क्योंकि इसे हाई टेम्परेचर पर पॉटरी को पकाया जाता था। तो इसकी जो इतनी इसके अंदर से जब हम इसे बाहर निकालते थे तो उसे ये पूरा ब्लैक हो जाता था उस टाइम पर, शाइनिंग ब्लैक, ये दोनों यूज करते थे। अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट के एविडेंस की बात करें तो मैनी क्राफ्ट में नॉट हैव सर्वाइव्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ was important. There was famous centers such as the Varanasi in the northern and Madurai in the south. Both men and women दोनों वर्क करते थे यहाँ पर। And craft person merchant now form association known as शेरनीज। और शेरनीज का जैसे कि अगर कोई भी इंसान उस टाइम पर इतना सक्सेसफुल हो जाता था, जैसे कि अगर हम आज के टाइम में कोई भी मेरे पास स्किल है और मैं शिकारी और फिर मेरे पास मनी है, देन मैं उस मनी को एज ए बैंकर आप लोगों को उधार देती हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, शेरनीज। ठीक है, तो यहाँ पर भी एज अ क्राफ्ट पर्सन जो होते थे वो शेरनीज होते थे, वो लोगों को उधार पैसे भी देते थे फॉर द, ठीक है, तो उससे वो बेनिफिट भी लेते थे, एज अ बैंकर का काम करते थे, और ये वेज मैन एंड वुमेन रिच हो जाते थे। ठीक है, इस तरीके से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी वो हेल्प करते थे एज ए बैंकर के थ्रू। अब यहाँ पर रूल्स फॉर स्पायरिंग एंड वेविंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस रूल आर फॉर्म अर्थशास्त्र, चूंकि हमने अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है, एक बार जाके उस चैप्टर को प्रॉपर देख लेना ताकि आपको वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो विडो यंग वुमेन आर डिफरेंटली एबल, नन मदर्स ऑफ कंट्रीज मैन, रिटायर्ड वुमेन, सर्वेंट ऑफ किंग, women who have retired from the service in temples may be used to processing wool, bark, cotton, hemp, इस चीज का ये काम करते थे। और he should be paid according to quality and quantity of work. Women who are not permitted to leave their home can send a servant to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him. Women who can visit the workshop should go down to give their work and receive their wages. He should enough like to examine the work in case superintendents look at the woman or talk about the anything and then the work. तो इस तरीके से यहाँ पर if he should be punished, मतलब ये सारी चीजें जो है ये अपने हस्बैंड की परमिशन के थ्रू ही जा पाते थे। अगर वो नहीं परमिशन लेती थी और वो वर्क करती थी तो फिर क्या होता था कि वो उसे पनिश भी देते थे। एंड इफ वुमन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क शी विल हैव टू पे फाइन, और अगर वो वर्क में अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाती थी तो उसे क्या करा जाता था, फाइन भी दिया जाता था। एंड हर थंब कैन बी कट, कई बार उनकी जो वुमेन अपना काम नहीं कर पा रही थी तो उसके बदले क्या करते थे, वो उस वुमेन का थंब भी कट कर लिया करते थे। कितने डेंजरस हुआ करते थे ना ये लोग। अब यहाँ पर हम अरिका मेंडू के बारे में पढ़ते हैं। जो अरिका मेंडू है वो आज के टाइम में हम उसे पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ठीक है, जो बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर एगो की बात है। अरिका मेंडू वाज ए कोस्टल सेटलमेंट, यहाँ पर कोस्टल सेटलमेंट है, वेयर शिप अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड। A massive brick structure which may have been warehouse was found at the site. Other finds include pottery from the Mediterranean region such as amphora, tall double-handled jar contain liquids such as wine and oils. इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी पोट्रीज जो हैं, रेड पोट्रीज हमें देखने को मिलती है। अरेटाइन वायर which was named was a city in Italy, तो उस इटली को हम एराटाइन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये सारी एक बार गो थ्रू हो जाना, एक बार जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद एक बार आप ये हाइलाइटेड पॉइंट को एक बार नोट डाउन कर लेना। दिस वाज अ प्रेसिंग विथ clay into the stem mold. There was yet another kind of pottery which was made locally through Roman design were used. Roman lamp glassware and gems have to also been found in these cities.
अब यहाँ पर स्मॉल टैंक के हमें इस तरीके से स्टोन्स वगैरह मिलते थे, जैसे कि तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिखी हुई है, जो कि पीस ऑफ पोट्री के ऊपर। ये सारी चीजें हमें ध्यान में लेना है, ठीक है। और स्मॉल टैंक हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग birds used to dye clothes. Plenty of the evidence of for the making of the beads and semi precious stone हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। Then you can now successfully achieve these questions because आपने ये चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप इन सब के वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर दे सकते हैं आप। और अगर आपको कहीं पर भी ये क्वेश्चन अचीव करने में या फिर अटेम्प्ट करने में कहीं पर भी डिफिकल्टी फील हो रही है तो एक बार गो थ्रू हो जाए दोबारा इस वीडियो को और देन फिर दोबारा इनके आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रिंग वेल्स यूज फॉर किस लिए यूज होता था, बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लॉथ के लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बताना है, ठीक है। मेडो सिल्वर का कॉइन किस किस का बना होता था, तो ये सारी हमें मथुरा वाज इम्पोर्टेंट प्लेस किस लिए, रिलीजियस सेंटर के लिए, है ना। और शेरनीज वर एसोसिएशन फॉर द क्राफ्ट पर्सन। तो ये सारे आंसर आप वन लाइनर है। और ये ऐसा नहीं कि ये 6th क्लास के लिए बेनिफिशियल है, यही क्वेश्चन उठा के कंपटीशन के एग्जाम में आ जाता है तब, क्योंकि उस टाइम पर हम फोकस नहीं होते और हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो ध्यान ही नहीं देते कि 6th क्लास है, हम 6th क्लास में पढ़ेंगे ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी उठा के दे देते हैं और जब हम उसे अटेम्प्ट करते हैं तो फिर वो हम कर नहीं पाते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर्स। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके प्रॉपरली। एंड शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।